लगा। वह उसे माँ की तरह पालती थी। इधर रानी चंद्रप्रभा दिन रात अपने पुत्र के लिए रोती रहती और राजा भी व्याकुल रहता। जब हर तरफ से असफलता मिली तो राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को ढूंढने निकलेगा। वह एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। जब शाम हुई तो वह एक वीरान वन के पास पहुंचा और वहीं रात बिताने की सोची। भूख लगने पर राजा ने पास के पेड़ से बेल तोड़कर खाई। प्यास लगी तो उसने देखा कि पास ही एक कुआं है जो एक बड़े ढक्कन से बंद है। उस पर जादुई अक्षरों में कोई मंत्र लिखा था। राजा ने सोचा कि यह कोई पुराना शिवालय होगा और संभव है किसी राजा ने यह मंत्र लिखवाए हों। पानी पीने के लिए उसने ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही कुएं से काला धुआं उठा, जिसमें से काजल जैसा काला भयानक ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। वह गरज कर बोला, मुसाफिर, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं इस कुएं में 1000 वर्षों से कैद था। अब संभल जाओ। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। राजा यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको मुक्त किया आप उसी की जान लें? राक्षस बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। जब मैं इस कुएं में कैद हुआ था तो दिन रात तड़पता था। मैंने सोचा था कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं दूंगा। 500 वर्ष बीत गए पर किसी ने मुझे मुक्त नहीं किया। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे दुनिया की सारी ताकत दूंगा, उसे सबसे अमीर बना दूंगा, एक विशाल सेना दूंगा जिसकी अगुवाई मैं स्वयं करूंगा और संसार के सभी राजाओं के सिर काटकर उसके चरणों में रख दूंगा। फिर भी 500 वर्ष और बीत गए, कोई नहीं आया। फिर कल मैंने कसम खाई कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसी की गर्दन अपने हाथों से काटूंगा और उसका खून पीऊंगा। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। आज मैं तेरा गला काटूंगा और तेरा खून पीऊंगा। राजा ने विनती करते हुए कहा, महाराज, आप सर्वज्ञानी और महाशक्तिशाली हैं। यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, परंतु मरने वाले की एक अंतिम इच्छा होती है। क्या आप उसे पूरा करेंगे? ब्रह्म राक्षस बोला, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? राजा ने कहा, स्वामी, मैं मरने से पहले यह जानना चाहता हूँ कि आप इस कुएं में कैसे कैद हुए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि तेरी अंतिम इच्छा यही जानने की है तो सुन। मैं एक महान राजा था। मेरा नाम सुनते ही शत्रुओं की छाती कांप उठती थी। धरती से लेकर आकाश तक मेरा ही राज्य था। लेकिन मुझसे एक ऐसी भूल हो गई जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी युद्ध को करने से पहले मैं युद्ध के देवता को बलि चढ़ाता था और फिर आगे बढ़ता था। एक बार मैंने अपने उत्तर में बसे कंधार देश पर हमला करने की सोची और अपने साथियों समेत युद्ध पर निकल पड़ा। शत्रु को हराकर लूटपाट की और सारा धन लेकर समुद्री रास्ते से वापस लौटा। समुद्र में एक दिन की यात्रा पूरी हुई। दूसरे दिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। जहाज को आगे बढ़ाना मानो मृत्यु को बुलाना था, इसलिए मेरे सभी सैनिक समुद्र किनारे रुक गए और वहीं रात बिताने की व्यवस्था की गई। परंतु उस रात के बाद जब भोर हुई तो मैं अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रह्म मुहूर्त में शिकार के लिए अकेला निकल पड़ा। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। थककर एक सरोवर पर पहुंचा, वहां पानी पिया और उसी के किनारे एक